हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जहाँ पे हम सहायक अध्यापक विज्ञान असिस्टेंट टीचर एलटी साइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम साइंस के अंदर जो भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पार्ट हैं उसको कवर करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे और सेकेंड हाफ में हम देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, जो कि है किसी परमाणु के चतुर्थ ऊर्जा स्तर में परमाणु कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे चतुर्थ ऊर्जा स्तर की बात हो रही है, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1, 2 और 3। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बेसिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर वो आपने पढ़ रखा है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स हो जाएंगे s, p, d और f, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू कितनी थी 4 थी, ये तो हमें पता है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1, p में 3, d में 5 और f में 7। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे 7 + 5 + 3 + 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जो L होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, है ना। तो और Ml जो होता है वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। Ml क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। और Ml की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, Ml की वैल्यू क्या होगी -L से लेकर +L तक, ठीक है। और अगर हम बात करें 2L + 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर हम इस 2L + 1 में इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ट्वाइस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि है 4L + 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट संभव नहीं है। तो आपको यहाँ पे n, l, m, s ये दे रखा है, आपको ये बताना है कि कौन सा क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट संभव नहीं है, ठीक है। जब हम n-1 करते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू आती है, l की। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, b आंसर आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। और -1 करेंगे तो ये l की वैल्यू आ जाएगी, 2 - 1 कितना होता है 1, तो l की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये वाला सेट संभव नहीं होगा, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत क्वांटम संख्या n = 4 के लिए और l की वैल्यू कितनी दी है 3 वाले ऑर्बिटल्स की कुल संख्या कितनी है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 4, l और l दे रखी है 3, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्बिटल्स की कितनी संख्या आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 7, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा 4f और उसकी वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है जो निम्नलिखित सेट क्वांटम संख्याओं से जुड़ी हो सकती है। तो n की यहाँ पे वैल्यू दी है 3, l की दी है 1 और m की दी है -1, ठीक है। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या दी है 1 दी है ना, l की वैल्यू 1 दी है, तो हमारा जो ऑर्बिटल होगा तो वो p होगा, ठीक है। और n की वैल्यू दी है 3, तो हम इसको लिख देंगे 3p, ठीक है। और p में क्या होता है, ml की जो वैल्यू आएगी वो -1, 0 और आएगी +1। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, क्योंकि p है तो 3,
तो यहाँ पे आएंगे, ये -1 हो जाएगा 0 और ये +1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आंसर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म क्या है? तो हमें यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे हैं, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही है वो है ऑप्शन बी। और ये कैसे सही आया? जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, ठीक है। और जो मैग्नीज है उसका होता है 25। अब यहाँ पे जो आयरन है उस कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ किए? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। तो हम अगर 26 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 23, ठीक है। और मैग्नीज की बात करें तो इसने लूज़ करे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 25 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों का ही क्या है? सेम है। 23 इलेक्ट्रॉन्स आयरन के भी, 23 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज के भी। हमारा तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? सही बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान गति से यात्रा की जाए तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ तरंग की तरंग लंबाई सबसे कम होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है लैम्डा = h/mv। h यहाँ पे कांस्टेंट है, m मास, और v क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर हम लैम्डा और मास के बीच में रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, यदि समान गति से यात्रा की जाए तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की तरंग लंबाई सबसे कम होगी? मतलब जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी जो तरंग लंबाई है वो सबसे कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी देखें जो कि है हीलियम, H3 2 पॉजिटिव, तो हम हीलियम को, इसका मास 4 और 2, सबसे ज़्यादा मास इसका है, तो इसकी जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सबसे कम होगी। तो आंसर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री है? तो रेगुलर ज्योमेट्री किसकी है? आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। अगर हम इनको बनाएं, ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। अब इसको बना के देख लेते हैं कैसे। C है, H बॉन्ड, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है ना, Cl और Cl, तो इसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री है, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। 10th क्वेश्चन, सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कभी ऑप्शन होता है, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी आता है कभी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो पहला वाला है, ठीक है, और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही आंसर मार्क करना है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका एक जलीय घोल है, तो सिरका किसका जलीय घोल है? ऑप्शंस हमारे पास है, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त थर्मोमीटर कौन सा है? गैस थर्मोमीटर, पारा थर्मोमीटर, कुल विकिरण थर्मोमीटर या फिर वाष्प दबाव थर्मोमीटर? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है कुल विकिरण थर्मोमीटर। 13th क्वेश्चन है, एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है वो कौन सा है? यूरेज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या फिर प्रोटीएज? तो सही आंसर है हमारा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो सॉल्यूशन का जलीय घोल क्या है? ऑप्शंस हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथियोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर अमोनियम परसल्फेट। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। उसको सोडियम थायोसल्फेट को कैसे लिखेंगे? Na2S2O3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन द्वारा खाद्य संरक्षण में सहायता मिलती है, तो कैसे मिलती है वो? कीटाणुओं को मारता है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम करना, एंजाइम क्रिया को नष्ट करना, या फिर भोजन को बर्फ की परत से सील करना। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को क्या करता है? वो कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें क्या है? विकिरण, इलेक्ट्रॉनों की धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर अल्फा कणों की धारा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो और अगर हम तीनों की बात करें तो ये तीनों विस्फोटक हैं और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यहाँ पे विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑक्सीजन परिवहन के लिए, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, खून की कमी को रोकने के लिए, लोहे को उपयोगी बनाना। तो आपको सही उत्तर यहाँ पे मार्क करना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि है ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण क्या है? आवास प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का परिचय, अत्यधिक शोषण, या फिर आवास विनाश। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है आवास विनाश। कुछ क्वेश्चंस आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में वो हैं, तो इन्वायरमेंट से भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकोना पौधे के किस भाग में क्यूनाइन स्वाभाविक रूप से होता है? ऑप्शंस हमारे पास है, जड़, फल, बीज, या फिर छाल। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जो कि है छाल, यानी बार्क, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दांतेदार वेल की सबसे बड़ी प्रजाति है? फिनबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, या फिर हम्पबैक वेल। तो 21 का आंसर क्या है? सी, जो कि है स्पर्म वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य का रोग बड़े पैमाने पर फैल जाए तो इसे क्या बोलते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, या एपिजोटिक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है पेंडेमिक, और इसका बहुत कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है कोरोना वायरस, ठीक है, वो भी पेंडेमिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान, फिर उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो सही है वो आपको बताना है। सर्दी में कमी आती है उसके तापमान में, मानव शरीर के तापमान में। गर्मी में वृद्धि, सर्दी में ना तो कम होती है और ना ही गर्मी में बढ़ोतरी होती है। फिर लास्ट ऑप्शन है सर्दियों में वृद्धि। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है सर्दी में ना तो कम होती है और ना ही गर्मी में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास है, इसमें अजैविक और जैविक घटक दोनों शामिल है, इसकी अपनी उत्पादकता है, यह एक बंद प्रणाली है, या फिर यह एक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है यह एक बंद प्रणाली है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन होता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रजनन, क्लोनिंग, उत्परिवर्तन, या फिर संलयन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तंत्र है? चावल का खेत, जंगल, घास का मैदान, या फिर झील। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है चावल का खेत, पैडी फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, पित्ताशय में मौजूद पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है? ऑप्शंस हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है वसा, फैट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आपको एक कुछ दिवस दिए हुए हैं और बाद में उसकी डेट दी हुई है। तो
कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है तंबाकू विरोधी दिवस, जो कि 5 मई को ना मनाकर वो मनाया जाता है 31 मई को। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो गए। तो आपको ए, बी, डी और ये तंबाकू विरोधी दिवस ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर पवित्र उपवन। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है वनस्पति उद्यान। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो श्रावी ग्रंथि और अंतःश्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के रूप में क्या करता है, काम करती है? तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।